भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा। वग्ग नंबर 6, गाथा नंबर 7। धर्म को सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। आइए सुनते हैं बुद्ध की यह कथा और इसके गहरे अर्थ जानने का एक प्रयास। वग्ग 6, गाथा 7। धर्म को सुनकर शुद्ध हो जाते हैं। काल माता की कथा, स्थान जेतवन। भगवान बुद्ध के अनन्य उपासकों में कान माता भी एक श्रद्धालु उपासिका थी। वह दयावान थी, धर्मवान थी। उसके एक पुत्र थी, कान्हा नाम था उसका। बड़ी होने पर उसका विवाह नजदीक के पड़ोसी ग्राम में कर दिया गया। कान की माता होने के कारण लोग उसे कान मातु कहते थे। एक समय कान अपनी माता से मिलने के लिए पीहर आई। वहीं रही, वहीं रुकी। उसके पति ने उसको वापस आने का संदेश भेजा। वह तैयार हुई, उद्यत हुई। कान मातु ने कहा, पुत्री इतनी जल्दी क्या है, कल चले जाना। संदेश वाहक को कह भिजवाया, कल भेज देंगे। कान मातु का उससे और रोकने का अभिप्राय सिर्फ इतना भर था कि वह कुछ मिठाइयां बनाकर अपने दामाद के लिए भेज दे। इसके लिए उसे समय चाहिए था, जो उसने प्राप्त कर लिया था। संदेश वाहक वापस चले गए। कान मातु अपनी गृहस्थी में लग गई। अगले ही दिन कान मातु ने अच्छे अच्छे पकवान बनाए, मिठाइयां बनाई तथा पुत्री को भेजने की तैयारी करने लगी। इतने में उसके दरवाजे पर 4 भिक्षु आ गए। आकर खड़े हुए। कान मातु श्रद्धावान थी, धर्मनिष्ठ थी। उसने अपने घर में रखे मिष्ठान में से कुछ मिष्ठान उन भिक्षुओं को भी परोस दिया। भिक्षु चल पड़े। उन्हें अन्य भिक्षु भी मिले। उन्हें कान मातु के घर से प्राप्त मिठाइयों की जानकारी मिली। वे भी कान मातु के घर भिक्षाटन करने पहुंच गए। कान मातु उन्हें मिठाइयां देती गई और अंत तो गतवा सारी मिष्ठान खत्म हो गई। पुत्री की विदाई रुक गई। दूसरे दिन फिर उसने मिष्ठान बनाए और पुत्री को भेजने की तैयारी की। फिर भिक्षु आ गए, उनको फिर वही मिष्ठान परोस दिए। पुत्री की विदाई फिर रह गई। दामाद ने संदेश वाहक से फिर आए, फिर वापस चले गए। ऐसा लगातार 2 दिनों तक हुआ। तीसरे दिन तीसरी बार उसके दामाद ने समाचार भेजा और चेतावनी दी, अगर इस बार भी उसे नहीं भेजेंगे तो वह दूसरा विवाह कर लेगा। फिर अपनी पुत्री को अपने घर पर ही रखना। अगले दिन भी वही घटना घटी। पुत्री अपने पुत्र ससुराल नहीं जा सकी। कान्हा के पति ने दूसरा विवाह कर लिया। वह अपने मायके में ही रह गई। इन सब परिस्थितियों ने उसके दिमाग में भिक्षुओं के प्रति दुखद अनुभव पैदा कर दिया। वह व्यवहार करने लगी। वह भिक्षुओं को देखकर गाली देने लगी। उसने उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वह बोलती कि मुझे नहीं, इन मत मुंडों ने अभी अभागिनी बना दिया। उसके ऐसे व्यवहार को जान भिक्षुओं ने उसकी गली में जाना ही छोड़ दिया। भगवान भिक्षाटन हेतु निकले। बिहते बिहते कान मातु के द्वार जा चावल भात की भिक्षा दी। भगवान ने ग्रहण की। कान चुपचाप खड़ी थी। वे सब समझ चुके थे। भगवान ने कान को बुलाया, बोले, आवुस भिक्षु, जो दिया गया था वह लेकर गए, या जो नहीं दिया गया था वह भी लेकर गए। कान मातु की पुत्री बोली, भगवान, जो उन्हें दिया गया था वही लेकर गए। वे गलत नहीं थे, मैं ही गलत थी। अब उसको सब कुछ समझ में आ गया था। वह निर्मल हो गई। भिक्षुओं के प्रति उसके मन में जो मलाल था वह जाता रहा। भगवान ने उसे धम्मोपदेश दिया। वह स्त्रोतापन्न हो गई। भगवान अपने विहार वापस जा रहे थे। कौशल राज पसेनिद उनको रास्ते में मिल गए। कान मातु की पुत्री के बारे में ज्ञात होने पर राजा के द्वारा पूछने पर भगवान ने बताया कि उसे धर्म का उपदेश दिया है। उसने सत्य को जान लिया है, धर्म को जान लिया है। अब वह अगले जन्म में धनवान होगी। राजा ने भगवान को कहा, भगवान, मैं तो उसे इसी जन्म में धनवान बनाने को आश्वस्त हूँ। राजा ने पालकी भेजी कान को बुलाने के लिए, उसे धनवान बनाने के लिए। कान मातु की पुत्री उसमें बैठकर आई। उसके पहुंचने पर राजा ने सभा से कहा, कोई है जो मेरी इस पुत्री को आराम से रहने के लिए ले जाना चाहता हो? राजा के मंत्रियों में से एक ने उसे अपनी दत्तक पुत्री बना लिया। उसके धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसने उससे कहा, वत्स, तुम जितना चाहो दान करो, धर्म करो, तुम्हारे लिए भंडार भरे हैं।
वह प्रतिदिन नगर के चारों द्वारों से दान देने लगे। जब भगवान को इसकी जानकारी हुई तो बोले, भिक्षुओं, काना का मन जो कि पहले अवसादित था, गंदला था, अब वह शुद्ध बुद्ध के वचनों से पवित्र हो गया है, स्वच्छ हो गया है, शुद्ध हो गया है, शांत हो गया है। विद्वान लोग, पंडित जन धर्म का श्रवण करके गंभीर हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं, झील की तरह गहरे, झील की तरह स्वच्छ, झील की तरह शांत। विद्वान होना अपने आप में शुद्ध है, स्वच्छ है, साफ है, स्पष्ट है। एक जागृत व्यक्ति, अंतर्दृष्टि प्राप्त व्यक्ति न केवल साफ होता है बल्कि वह उसकी मूर्ति होता है, प्रतिमूर्ति होता है, रूप होता है। वह उस झील के माफिक होता है जो शुद्ध, शांत और गहरी है। वह गहरी है, अस्तु है, स्वच्छ है, गंदेपन से मुक्त है, उसमें हिलोड़े नहीं, गति नहीं, इसलिए वह अशांत नहीं है। इसी प्रकार धर्म श्रवण करने वाला अपने उद्विग्न चित्त को शांत कर देता है। वह शांत हो जाता है, वह गहरा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। वे आगे बोले, जिस प्रकार गहरा तालाब या झील स्वच्छ और कीचड़ रहित रहता है, उसी प्रकार पंडित लोग भी धर्म वाक्यों को सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाले हो जाते हैं। वे जलाशय की तरह निर्मल, स्वच्छ और संतुष्ट हो जाते हैं। भगवान ने बब्बुक जातक की कथा सुनाते हुए यह गाथा कही, यथापि रह तो गंभीरो विप्सनो अनाविलो एवं धम्मानि सुतवान विपसिदन्ति पंडिता। धर्म को सुनकर पंडित लोग गंभीर, स्वच्छ, निर्मल, जलाशय की भांति शुद्ध हो जाते हैं। अभी बाद में करेंगे पेज। तो 3% का पूछ पैकेज में। नीलम जी जरा म्यूट करिए आप अपना। हाँ, ये बहुत ही सुंदर स्टोरी है। अब इसमें क्या है, जैसे ये स्टोरी में वो पता तो चली क्या होगा खैर सबको, तो इसमें मैं ये मोना अपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ उसको। मोना इसमें ना एक वो थी जो श्रद्धा रखती थी बुद्ध के प्रति, और उसकी एक बेटी थी, तो वो अपने घर आई हुई थी शादी के बाद में। तो उसका जो है वो विदा होने वाली थी। विदा मतलब ये जैसे होता था ना पहले, जैसे वो होते थे जो उनके मतलब दामाद होते थे तो वो लेने आते थे, तो अब उन्होंने कुछ उनको भेजा था दो उनको कि जो है उसको ले आओ वहाँ से। तो उसकी मदर ने ये बोला कि ये जो है मैं कुछ मिठाइयाँ वगैरह बना दूँ, जैसे पुराने टाइम में बना करती थी, तो बना दूँ और उसको जो है वो मिठाइयों के साथ ही विदा करूँगी। लेकिन उसी समय उसके द्वार पर भिक्षु आ जाते हैं, तो भिक्षु आता है तो वो मिठाइयाँ उनको खिला देती है। तो वो ये सुन के चारों तरफ में फैल जाती है भिक्षुओं में खबर कि वो जो है वहाँ पर तो मिठाई का मतलब एक तरीके से भिक्षा दी जा रही है। तो फिर वो लोग भी आ जाते हैं, तो उसकी मिठाइयाँ जो है इसी प्रकार से 3-4 बार ऐसा ही इंसिडेंट होता है। वो बार बार दामाद उनका वो भेजता है लेने के लिए, लेकिन वो जो है बार बार मना हो जाती है। तो उसने दामाद ने धमकी दी कि जो है इसको वो पूरी तरह से ही छोड़ देगा, वो दूसरी शादी कर लेगा। तो लेकिन उस चीज़ की जो वो थी ना, उसकी मदर थी, वो परवाह नहीं करती और वो दोबारा बनाती है मिठाई और फिर भिक्षु आते हैं, फिर ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है, दामाद ने दूसरी शादी उसने कर ली और उसको छोड़ दिया। अब उससे वो परेशान रहने लगी। लड़की अब में अभी इतनी निष्ठा नहीं थी, तो अब लड़की परेशान रहने लगी। तो उसने जो है उसको जो भिक्षुओं को था उनको ब्लेम करती थी कि इनकी वजह से जो है मेरा घर छूट गया। तो अब वो बाद में एक बार वहाँ पर बुद्ध खुद स्वयं आए, तो अब बुद्ध स्वयं आए तो उन्होंने पूछा कि जो है भिक्षु तुमने जो दिया वो लेके गए या कुछ और भी ले गए? तो वो कह रहे हैं कि नहीं, मैं वही लेके गए जो हमने दिया। फिर वो उसका मन जो है क्लियर हो जाता है कि नहीं, वो तो जबरदस्ती तो उन्होंने नहीं की थी ना, तुमने अपनी मर्जी से ही दिया था। तो अब मर्जी से दिया था ये वाली चीज हो गई, तो उसमें उसका मन प्योर हो गया। वो कह रहे हैं श्रोतापन को प्राप्त हो गई। श्रोतापन मतलब बुद्धत्व को प्राप्त हो गई वो। तो बुद्धत्व किस प्रकार प्राप्त हो गई वो, ये है कि जैसे अब हम कोई भी कर्म करते हैं, यदि हम सही सेंटर से कर रहे हैं कर्म, जैसे सपोज कीजिए कि उसमें यदि वो मिठाई के नाते यदि सपोज कीजिए उस लेडी के और भी बच्चे होते और वो ही खा लेते, तो उसमें उसको फर्क पड़ता? नहीं पड़ता ना फर्क। ना लड़की के मन में कोई विचार आता, या फिर लड़की का कोई प्रिय बंधु आता तो वो खा लेता तो भी नहीं फर्क पड़ता, तो वो ब्लेम ना करती। तो ये क्या होता है, अपनी ही जर्नी होती है और हम ना अपने डरों में और उसमें तरीके से जीते रहते हैं। और बाद में
ये हुआ कि जब उसने श्रोतापन को प्राप्त हो गई ना, तो उसमें राजा से एक मिले बुद्ध, और फिर किसी ने उसको जो है गोद ले लिया, और वो वहां से फिर वो रिच हो गई, और रिच होके वो बहुत दान वगैरह करने लगी, क्योंकि वो जीरो सेंटर से ऑपरेट जब मनुष्य करता है तो वो अपने पास कुछ नहीं बचाता। परिग्रह वाली उसकी सिचुएशन ही खत्म हो जाती है, जैसे सिचुएशन की डिमांड होती है वो उसके अकॉर्डिंग करता है। अब इसमें फिर ये मतलब इसका स्टोरी का एसेंस मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सही उसमें नहीं करते, हम अपने ही डरों में, जैसे कहते हैं ये बॉडी है, ये सब चीज़ें हैं, ये ना हम अपनी इमेजिनेशन में, हम अपने आप में कंट्रोल में बैठे रहते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ये इमेजिनेशन वाली चीज़ होती है, इसमें चला जाता है मनुष्य। और जब वो अपने स्वरूप में जाता है, स्वरूप वह स्थिति है जो बॉडी से परे वाली जो स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, हम डर से ऑपरेट नहीं करते, ना डर से करते, ना लालच से करते किसी प्रकार से। तो वो जीरो सेंटर से ऑपरेट करना होता है। आपके पास कुछ है या नहीं है मैटर ये नहीं करती है, आप जीरो सेंटर पर बैठे हैं, जो भी सिचुएशन आई आप उसको आराम से हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आप ना अंदर पूर्वाग्रह होते हैं ना, जैसे अपने कोई भी जो हमारे अंदर छुपी हुई जो चीजें बैठी हुई होती है ना, कि जैसे इनसिक्योर महसूस करते हैं, ईगो हमेशा या मन जो है इनसिक्योर महसूस करता है, उसको कहीं ना कुछ वो चाहिए होता है। जैसे अर्जुन था, अर्जुन को इनसिक्योर कर रहा था कि ये लोग मेरे चले जाएंगे, ऐसा तो इमेजिनेशन में चला जाता है मनुष्य। तो इमेजिनेशन में जाकर फिर वो ना तो एक्ट ही सही कर सकता और नया एक्ट वो कर पाता कुछ भी। तो यही चीज होती है। अब डेस्टिनी में क्या है कि जैसे ये कहते हैं ना एवोल्यूशन वाली जो जर्नी जो हमारी आ रही है, तो एक एक पेटल हमें खुद ही उतारनी पड़ती है। जैसे हम कली हैं, अब कली की तरह से एक एक खिलेगी ना हमारी कली मतलब जैसे एक एक डर की और घृणा की, इसकी सब खुलती है। तो हम प्रेम तत्व में तभी स्थापित होते हैं जब हम अपने पास कुछ भी नहीं रखते, अपने मन में छुपा हुआ कुछ भी डर नहीं रह जाता। तो वो 100% वाली जो सिचुएशन होती है वो धीरे धीरे आती है। तो उसमें क्या होता है, जब हम देखने वाले बनते हैं तो तब हम चेक कर पाते हैं कि ये हम डर की वजह से ये डिसीजन यहाँ पर नहीं कर रहे ठीक, डर की वजह से, घृणा की वजह से बीच में हमारे आड़े क्या आ रहा है। तो ये चीज़ हमें तब पता चलती है जब हम दृष्टा वाली सिचुएशन में होते हैं। और साक्षी वह अवस्था, दृष्टा तो वह अवस्था है कि हमें दर्द भी हो रहा है लेकिन फिर भी हम वही करते हैं जो सही है। और दृष्टा से साक्षी वह बनता है जब दर्द भी बॉडीली वाली चीज़ें सिर्फ आप देखने मात्र रह जाते हैं, साक्षी वो होता है। तो हमारी जो सिचुएशन चल रही है वो दृष्टा से साक्षी वाली चल रही है, और दृष्टा से भी थोड़ा सा कभी कभी भूल उसमें भी हो जाती है। तो तीनों तरीके का ये सिचुएशन चल रही है। तो अपने आप को एटलीस्ट दृष्टा वाली उसमें तो कैटेगरी में तो रखें। दृष्टा में जब आ जाता है मनुष्य तब साधक होता है। हाँ जी, आ गई ना समझ में? मोना तुम्हें समझ में आ गई स्टोरी? हाँ जी, क्लियर समझ में आ गई। हाँ ठीक है, चलो अब इसको अब पूछते हैं, एक बार अनामिका से ही पूछते हैं। अनामिका आपने रीड करा, जरा आप ही बताइए। वही मतलब सही था जी, स्टोरी बहुत अच्छी लगी। इसमें जो ये लास्ट में लिखा है ना कि जिसको ज्ञान की मतलब प्राप्ति हो जाती है, या मतलब जो जागृत व्यक्ति होता है वो खुद ही मतलब शुद्ध, शांत और गहरी अवस्था में मतलब चले जाता है। तो उसके मन में मतलब ऐसे हिलोड़े नहीं उठते, मतलब ये कुछ भी होता है, क्रोध आता है या खुशी होती, तो मतलब जो आवेग होता है वो मतलब होता, मतलब वैसा नहीं होता, एकदम शांत मन हो जाता है। ऐसा लगता है मेरे को। ठीक है, बिल्कुल यही है। और ये है कि इसमें हिलोरे ले भी रहा है ना, तो उस टाइम में हिलोरे जैसे कहते हैं ना आप खुद हिल गए, जो खुद हिल गया तो वो हिल के जैसे तीर मारते हो आप, तीर मतलब कर्म का तीर भी हिले हुए सेंटर से आप करोगे तो वो है ना। तो स्थिरता आने दें पहले अपने अंदर, मन में स्थिरता आने के बाद में एक्शन करें, उतनी देर का पॉज लें। ये साधना का है, साधना का स्टेप, बेबी स्टेप कहते हैं ना। हाँ जी, चलिए, बहुत ही सुंदर है वैसे स्टोरी तो, इसमें अपने आप में पूरी तरह से क्लैरिटी है इसमें। हाँ मोना, तुम बोलना चाह रही हो शायद कुछ? हाँ जी, नहीं वो मैं ये कह रही थी, इसमें वो जैसे वो एक एरोप्लेन का वो मतलब पायलट चलाता है तो सारे निश्चिंत होके बैठे रहते हैं, एक जैसे विश्वास होता है, वो होता है, मतलब कोई मतलब डगमगाता नहीं ना, मतलब वो पायलट पे विश्वास होता है। जैसे ऐसे ही मतलब हमें भी वो गीता में भी जैसे भगवान ने कहा, अर्जुन तू भय मुक्त हो जा, हमें भय मुक्त होना होएगा। लेकिन अभी भय रहता है, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेके इनसिक्योर थोड़ा लगता है।
तो वो साक्षी, आपने जैसे बोला ना, साक्षी बन के ही मतलब धीरे धीरे फिर ये यात्रा आगे चलेगी। पहले साक्षी होकर देखना शुरू होएगा, फिर भय मुक्त होएंगे। हाँ, देखोगे ना तो उसको पकड़ लिया आपने, स्नेक को पकड़ लिया, और फिर उसके बाद में एक्ट नहीं करना है, डर में कोई एक्ट नहीं करना। हिला हुआ सेंटर है अभी, हिले हुए सेंटर को सेटल होने दे पहले। हाँ जी। उसमें थोड़ी सी देर है ना पेशेंस लेके और मौन बनने बैठे रहे बस, क्योंकि उसमें भी कुछ भी एक्शन कर दिया ना तो वो एक्शन ठीक नहीं होता। लेकिन हमारा क्या होता है, डर से ही एक्शन होते हैं। ठीक बात। वो गलत होता है। शांति से पहले बैठे, अपने आप को पहले नॉर्मल करें पूरी तरह। ये हम इतना टाइम ना अपने आप को देते नहीं है, यही अपने आप को टाइम देना होता है बस, और यही मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन वो नहीं होता कि जो आप बैठ गए और कर लिया। अब जो हम पढ़ रहे हैं, रोज की रोज पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, हम बैठ तो सकते नहीं ना, जो जिम्मेवारी घर की होती है तो उसमें बैठना तो होता नहीं है। बैठे तो मतलब बिल्कुल बॉडी में कोई दिक्कत है तभी बैठ पाते हैं। अब जब हम कर्म उसमें आ रहे हैं, कर्म के फील्ड में आ रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में मेंटल बैलेंस बार बार बनाएं और फिर उसको जो है कोई भी वृत्ति से ऑपरेट ना करें। वृत्ति से ऑपरेट होगा तो कर्म बंधन हो जाएगा। ठीक बात। हाँ जी, हर्षा जी बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए हर्षा जी। अनम्यूट करके बोलना पड़ेगा हर्षा जी, आपका। आइए। हाँ, तो मुझे वापस मम्मी की एक उदाहरण याद आ गई कि कभी कभी क्या होते थे कि पहले जब थोड़ा हम लोग का डिस्टर्बिंग टाइम्स होते थे ना, तो वो जब सेंटर में हर रोज बज जाती थी, 6:30 बजे उनका फिक्स था सेंटर में पहुंच जाने का। तो वहां में वो बोलते थे कि सेवा भी बहुत देते थे वहां में कलकत्ता के सेंटर में। तो उन लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर वो अभी भी चालू है कि दर 1 घंटा में वो एक बाबा का कुछ भी गीत आता है। हाँ, तो उन लोग 1 मिनट का लिए वो बजाते हैं। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि यदि एक आप रिपीटेड रिमाइंडर्स अपने आप को देते जाए कि आप कौन है, हाँ, और फिर आप सेंटर में जैसे वापस एस्टेब्लिश होकर फिर कर्म करो। बहुत बार हो जाता है कि हम लोग सेंटर से बहुत दूर चले जाते हैं, आउटवर्ड माइंड में। तो वापस उसको अपने आप में अंदर ले आना, माइंड में सोल में एस्टेब्लिश करना, आत्मवृत्ति में उसको ले आना। तो वो ट्रैफिक कंट्रोल का एक बहुत बड़ा अच्छा नियम था। तो मुझे अभी वही इंसिडेंट याद आया, और अभी भी मैं कई बार ऐसे ही लगता है ना कि माइंड थोड़ा वो डिस्टर्ब होता है, तो वापस जाकर यही कोशिश करती रहती हूँ कि चलो अंदर में हम लोग मूड से सब कार्य करें, जहाँ से ओरिजिन होना चाहिए वहां से। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत सही है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है ना, तो जो भले भी होते हैं ना उनको भी हम लोग बुरा देखते हैं। तो अपना अंतःकरण में मैल होगा तो मैं सामने को कैसे देख सकती हूँ शुद्ध। तो अपना ही प्रयास है कि अपने को शुद्ध कर ले आना है, अपनी स्थिति को शुद्धि में ले आना है। तो दूसरे का दोष दिखेगा ही नहीं, क्योंकि यदि हमारा अंदर खुद का अंदर दोष है तो ही मैं देख सकती हूँ ना दूसरे के अंदर, नहीं तो मैं पहचानूंगी नहीं कैसा दोष है ये। इसलिए संत मान लोग तो कभी जज करते ही नहीं है, कभी नहीं जज करते। उन लोग हमेशा एक ही उठाते हैं, कभी जज नहीं करते। मेरे हिसाब से ये है कि जैसे वो जो दूसरा इंसान जो फंसा है ना, वो उसकी सिचुएशन में फंसा हुआ उसको देख लेते हैं ना, कि वो, क्योंकि जैसे जब हम गुजर रहे हैं एक एक, हम अपनी पेटल को ओपन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें हमारे अंदर भी थी, हमने भी ये धीरे धीरे पास की है। तो सामने वाले पे भी ना जैसे क्या होता है ना, जैसे एक इंसान बड़ा समझाने बैठ जाता है उसको, कोई इस तरीके की उसमें फंसा पड़ा है और उसको समझाने, तो उसको उस पे ना सिर्फ प्रेम तत्व काम आता है। प्रेम तत्व उस अवस्था को कहते हैं कि मैं न्यूट्रल बनकर ना, मैं उससे उम्मीद नहीं कर रही कि वो मेरी बात माने, लेकिन मैं न्यूट्रल बन के बोल रही हूँ, बस उसको बोल रही हूँ, समझा रही हूँ। लेकिन मुझे ये भी अवस्था पता होनी चाहिए कि वो सामने वाला सुनने की भी पोजीशन में है कि नहीं है। नहीं तो जो जैसे मैं यदि स्थित हूँ बुद्धत्व में, तो मेरा स्पर्श मात्र ही पूरा वो होगा। जैसे मैं फिजिकल प्रेम करके उसको वो करूं, तो वो जो प्रेम का जो स्पर्श होगा ना, वो उसके अंदर सुनने की कैपेबिलिटी ला देगा। तो ये चीज जो है ना, जो इंसान पूरी खुली आंखों से जब संसार को देख रहा होता है ना, तो वो कर पाता है ये सब। अभी जैसे हम कहते हैं कि दूसरा वाला सुनने की पोजीशन में ही नहीं है, वो इतना ज़्यादा परेशान है अपनी सिचुएशन से, तो हम उसको बैठ जाते हैं सारे लेक्चर देने के लिए, तो वो लेक्चर उस टाइम नहीं जाएंगे उसके अंदर सिर्फ प्रेम का स्पर्श जाएगा।
उसको हक कर लो, कुछ भी कर लो, तो ये जो है एक्शन उस समय स्थूल एक्शन काम करता है। तो ये सब चीज़ें भी ना धीरे धीरे मतलब पता तो चलती हैं हमें। नॉर्मल उसमें जैसे बच्चा है वो सुनेगा ही नहीं, हम उसको एक मदर ही है डांटने फटकारने लगे तो नहीं जाएगी उसके अंदर कोई भी चीज़, वो अभी है ही नहीं उस पोजीशन में। वो तो उस पोजीशन में उसको लाना पड़ता है, जैसे भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को लेकर आए। कितना मिनट, मतलब आप समझिए कि वार सिचुएशन में 45 मिनट्स होल्ड कर दिया, तो पॉज पे करके और उसको सही सेंटर से काम करवाया। और सही सेंटर बार बार हिला, अर्जुन का सेंटर बार बार हिला। जब भी कोई सामने सिचुएशन ऐसी आती थी बार बार हिलता था, फिर उसको दोबारा सेंटर पे लेके आते थे। आप देखिए कि पूरी ही गीता में कितनी बार सेंटर में लेके आए हैं। जब नहीं, गीता में नहीं, सॉरी, महाभारत में जो है सेंटर पे कितनी बार लेकर आए। कर्ण आया तब लेकर आए, युद्ध वो भीष्म पितामह आए तब फिर दोबारा लेकर आए। ऐसी सिचुएशंस कई बार तैयार खड़ी हुई कि जिसमें बार बार उसको करना पड़ा। तो इस प्रकार से जो है ना वो सही सेंटर पे आप ला दो बस इंसान को, बस वो अपने आप कर लेगा। फिर सेंटर पे सही ले आओ, बस ये चीज होती है बस। बाकी तो सब इंद्रियां अपने आप करती हैं काम। हाँ मोना, बोल रही हो तुम कुछ? ये अर्जुन को तो भगवान ने सेंटर में बार बार कोशिश करी ले आए, और हमारे लिए तो हम कैसे अपने आप को, हमें खुद ही प्रयत्न करना पड़ेगा। अर्जुन को तो प्रयत्न नहीं करना पड़ा, भगवान बार बार संभालते रहे। ये नॉलेज हेल्प करती है ना मोना इसमें। अब जैसे ये जो हम डेली पढ़ते हैं तो आत्मभाव क्या चीज होती है, शरीर भाव से अलग। शरीर को इंस्ट्रूमेंट मात्र मान लिया आपने, तो अंदर का जो मन है ना, मन तो सॉफ्टवेयर हो गया ना। तो सॉफ्टवेयर को क्या है, जैसे अब कल जो बात हो रही थी वो एआई के ऊपर जो बात हो रही थी, तो वो यही तो थी कि उसको भी हमें कितनी पावर देनी है ना, कि वो हमारे यूज के लिए हो, वो हमारे लिए गला काटने के लिए नहीं तैयार खड़ी हो जाए। ये चीज थी ना। तो मन को हम पावर दे रहे हैं, तो पावर उतनी देना कि मन ही हमारा दुश्मन ही ना बन के खड़ा हो जाए ना। मन को उतनी दो कि मन को अपना साथ में एग्री करा लो करने के लिए, बस इतना ही तो देना होता है। वो मन ही है, एआई भी मन ही है। यदि आपने मन को फ्री कर दिया तो मन तो करेगा अपना। वो तो सबसे पहले कहेगा कि जो ओनर है वो तू ही सो जा, मैं अपने आप करता रहूंगा बस। उसको थोड़ी ना चाहिए, जैसे बच्चा है वो कहेगा मदर तू तो चाहती रहे, मैं तो अपने आप ही खेल कूद मचा लूंगा, अपना करता रहूंगा। तो वो चीज हो जाती है ना। ये थी बस, इतनी चीज समझ में आ जाए, नहीं समझ में आएगी, लेकिन वर्ल्ड को अब जा तो रहा ही है वो, अब कोई रोक नहीं सकता उसको। वहां तक मैंने पूरी सुनी थी उनकी वीडियो पूरी। चलो ठीक है, अभी ये नीलम जी से पूछते हैं कमेंट। हाँ जी नीलम जी बोलिए। हाँ, मेरा आज थोड़ा सा मैंने पढ़ा था, ये पहले पढ़ लिया था, पर बीच में मेरे को थोड़ी डिस्टर्बेंस होने लगी। जो मुझे समझ आया वो ये है कि हमको अपना बैठ जाओ 2 मिनट, तेरा मेरा नहीं करना। उन्होंने कहा कि आवाज आ रही है मेरी ठीक से? बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, तो उन्होंने भिक्षुओं को वो भोजन दे दिया, तो उसका उनको पछतावा हो रहा है, पर अपने जवाई को भोजन देने में कुछ नहीं उनको दिक्कत हो रही थी। उसको देने में उनको बहुत खुशी मिल रही थी। भिक्षुओं को देने से नुकसान हो गया उनका कि वो नाराज हो गया उनका जमाता, तो वो उनको परेशानी हो गई। पर असली बात क्या है कि हमको अपना मन निर्मल करना है कि हमने जो किया अपने मन से किया, और हम तो निमित्त मात्र हैं। हमने अगर उन्होंने दिया भी है, किसी को भी दिया है, वो एक निमित्त मात्र है। अपने को निमित्त मात्र समझ के करेंगे तो ना वो उसका ब्लेम ले रहे हैं कि जमाता नाराज हो गया, और ना वो उसका क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने भिक्षुओं को खाना खिलाया। तो बस वो फिर मैं वहीं पे आ गई, मेरी सुई तो वहीं अटक जाती है। मैं निमित्त हूँ, मैंने खिलाया। भिक्षुओं को खिलाने से मेरा जमाता नाराज हो गया, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। या दूसरों को खिलाने से अगर उनको तृप्ति होती है तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं। बस मैं तो हूँ ही नहीं, मैं जो हुआ वो निमित्त मात्र हूँ, यही सोच इस कथा से। दूसरा, हाँ ये तो बिल्कुल ही ठीक बोला आपने, आप तो क्या ठीक ही बोलती हैं। तो इसमें यही है कि जैसे दूसरा वाला भी जो था ना, यदि वो प्रेम तत्व में बैठा होता, अब वो प्रेम में यदि होता, तो प्रेम हमेशा कुर्बानी देना जानता है कि नहीं, वो जो राइट सेंटर से किया, लेकिन राइट सेंटर से करने में वो निडरता आनी चाहिए। तो दोनों पक्ष पे ही चलती है। तो उसने उसके छोड़ने से या उसकी धमकी से भी वो घबराई नहीं,
घबराई नहीं, मतलब मदर उसकी, वो तो घबरा गई थी, लेकिन मदर ने मतलब बच्चे की भी नहीं चलने दी होगी। जैसे ये होता है ना कि वो मना भी करती कि, या उसको अंदर डर भी परेशान कर रहा होता उसको, मतलब जो उसकी बेटी थी, लेकिन वो बेटी की उसने नहीं चलने दी, जो सामने वो जो था। तो मदर के जो संस्कार थे, इस प्रकार संस्कार नहीं कहेंगे इसको, मतलब जो शून्य सेंटर से जो ऑपरेट कर रही थी, वो इतनी स्ट्रांगनेस थी उसके एक्शन में, उसने बेटी की भी परवाह नहीं करी होगी, क्योंकि बेटी तो बाद में परेशान हुई है ना। भिक्खुओं को देती ही रही, वो देती हाँ, रही। वो देती रही। और क्या होता है अब आजकल की मदर में, तो आजकल की जो मदर्स हैं वो बच्चों के चलाए चलती हैं, बच्चों ने जैसे कर दिया वैसा ठीक है। ये होता है ना डर। हम बच्चों को भी जो है, खुद तो सही राह पे चलना ही नहीं है, और साथ में जो है बच्चे भी जो कह रहे हैं, मन को डोमिनेट कर लिया, मन से डोमिनेट होकर फिर तब चल रहा है आज की डेट में, जो हम अपने उसकी बर्बाद की तरफ पे जा रहे हैं ना। लेकिन वो तो जीते जी मुक्त हो जाता है। ये जो सिचुएशन जो संसार में है ना, कैसे ही कुछ हो, जिसने अपने स्वरूप में जान लिया और जिसने अपने स्वरूप में स्थिति कर ली, वो जीते जी जो है उसका दुख पूरी तरह से खत्म हो जाता है। मेरा तो अपना यही अनुभव है, क्योंकि यही चीज मैंने तो देखी बार बार संसारिक उसमें आओ, और ये सब भी जो चीजें चलती है ना, ये सारे माइंड गेम है। AI आ गई, वो आ गई। जब आपको किसी भी चीज से लालच ही नहीं रहेगा, तो आप कभी भी कॉन्स्पिरेसी वाले जाल में नहीं फंसेंगे, किसी भी प्रकार की, बिल्कुल नहीं फंसता। निष्काम आदमी कभी नहीं फंसता, और वो करता भी है ना, यदि फंस भी गया, सपोज कीजिए फंस भी गया, तो वो उसको पता होता है कि कुछ ऐसा लूट पीट नहीं गया है, मैं तो जो है जन्म मृत्यु से परे हूं ना। तो वो सिचुएशन में उसको हमेशा स्थिरता फिर वापस आ जाती है। ठीक है, वो दोनों तरफ संभाल सकता है वो। और संभालने एक का भी, जैसे एक युक्ति- हो भी जाती है ना, तो नीलम जी हो भी जाएगी ना, जैसे कोई चीज उसके साथ में सामने वाले ने कोई चीट कर भी लिया, तो वो इतना परेशान भी नहीं होगा जैसे एक नॉर्मल संसारिक मनुष्य जो दुखी होता है। जो लालच से जो ऑपरेट कर रहा है, तो वो नेचुरली दुखी तो होएगा ही ना। और जो वो है जो अपने स्वरूप में बैठा है, बार बार स्वरूप में आना ही इसी बात की बात है, मेडिटेशन मतलब जिसको कहते हैं। तो मेडिटेशन वाले में यदि पॉइंट पे आप बैठ गए ना, तो फिर तो आपको जो है कोई चीजें टच करती हुई भी ना, जैसे गंगा जो है चारों तरफ में बहती चली जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप शिव में स्थापित हो गए। ये चीज है, गंगा तो प्रवाह है ना, वो तो आएगी, उसमें अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, सब कुछ आता रहेगा, लेकिन वो तो गंगा चलती रहेगी, वो प्रकृति को चलने देगा अपनी। ऐसे नहीं है कि एक नुकसान हो गया तो शांति बैठा है बैठ जाएगा, वो गंगा का प्रवाह है, चलता रहेगा। कल फिर दोबारा नया दिन आएगा, नया सब कुछ होगा। तो ऐसे जो है मेंटेलिटी हो जाती है। हाँ जी, और किसी को कुछ बोलना है? मुझे एक मेरी फ्रेंड की स्टोरी शेयर करनी थी। हाँ जी। कि जैसे हम लोग पौंडीचेरी में मानते हैं बहुत, तो उनका हस्बैंड जो थे ना, वो जरा विरुद्ध थे इनिशियली। तो 12 साल तक सेंटर ऊपर नीचे था उनका बिल्डिंग में, या पेडे रोड में, पर उनको अलाउड नहीं था और जाने का, बोला नहीं जाने का ऐसे। पर आस्ते आस्ते जैसे उनको हुआ कि इनका बर्ताव में बहुत प्रेम आ गया और इतना परिवर्तन आ गया, और वो धीरज से फिर सब करती रही जो वो कहते थे, तो उनका इतना परिवर्तन आ गया कि मुझसे दो बहुएं थी, बोलते तू जा आराम से, तू रहे, मैं सब संभाल लूंगा इधर में। और जॉइंट फैमिली में से 2 बेटे बहू सब। तो ये जो तपस्या का इतना बल रहता है कि यदि आपकी ध्येय सच्ची हो ना, तो सब यूनिवर्स स्टार्ट्स गिविंग यू सपोर्ट। तो उसको इतना सपोर्ट मिला उसका हस्बैंड से कि जब ये दर्शन दिन आते हैं 21 फरवरी, श्री बिंदु का जन्मदिन, तो वहां में हम लोग को रूम में जाने को मिलते हैं, तो एवरीवन गोज। तो वो नहीं जाते थे उनका हस्बैंड इतना, पर इनको भेज देते थे 15-15 दिन, 12-12 दिन, जितना तुमको चाहिए। छोटे लोग बच्चे थोड़े बड़े हो गए और संभलने लगे ना, तो बोलते थे मैं संभाल लूंगा, तू जा। पर ये जो बोलते ना कि उसकी तपस्या बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम, तो भावुक हो गया उसका हस्बैंड का मन भी। और फिर एंड में तो वो लेने को भी आ जाता था, बोला तू जितना दिन रहे मैं तेरे को लेने को आ जाऊंगा। तो ऐसे करते करते जो बोलते ना कि योग साथी हम लोग खुद बना सकते अपने साधना के बल से। हाँ, ये पता कैसे हुआ हर्षा जी, आपके साथ भी तो हुआ है। देखिए ना, मैं तो अभी करती हूँ ना सत्संग। नहीं, ये होता ही है। पता क्या होता है, जैसे इस पे ना हम यदि बुरे विचार लें, हमारे उसमें भी ना घर में क्या था कि जैसे यही थी, मैं जब सेशंस पहले
पुराने हमारे जो सर थे उनके साथ करा करते थे, तो हमारे घर का भी माहौल इसी प्रकार से रहता था। तो उसमें लेकिन ये नहीं हुआ कि जैसे अपनी जो घर में उस समय के जो कुछ काम है तो वो उस समय करके बैठ गए, या मन में द्वेष नहीं लेकर आए कि क्योंकि वो अभी उस वाले मोड में ही नहीं है उनका मेंटली, वो तो सब बेकार समझ रहे हैं ये सब चीज़ें। और बेकार क्या, उनकी स्थिति हमसे उच्च भी हो सकती है, हम उनको हीन करके देखें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो जो डोज है ये उसी को लेनी पड़ती है ना जिसका माइंड थोड़ा सा ये डर वाले उसमें से ऑपरेट कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो ये सब जो ये आध्यात्मिक जो मेडिसिन है, आध्यात्मिक मेडिसिन भी उसको चाहिए जो वीक माइंड है, हर चीज जो है हर परिस्थितियों से जो घबरा जाता है। अब जो परिस्थिति से घबरा ही नहीं रहा तो वो तो ऑलरेडी हेल्दी माइंड ही कहलाएगा ना। तो अब मेरी ये यात्रा थी तो उसमें क्या था कि मैंने देखा ऑनेस्टी प्ले करती है इसमें रोल, कि आप ना भाग कर नहीं, आप सुनना तो चाहते हैं लेकिन आप घर की ड्यूटीज से भाग कर नहीं आना चाहते इसमें। तो घर की जो चीज़ें हैं वो आप कर रहे हो सब, तो उसमें क्या होता है जो घर वाले जो होते हैं वो सब फिर सपोर्ट की तरफ पर चल देते हैं। ये ऑटोमेटिक होती है ये चीज़ें, बिल्कुल जो आपने फ्रेंड का बताया ना, ये चीज़ मैंने अपने साथ भी देखी। क्योंकि पहले जो ये चीज़ें बहुत मुश्किल से और डर में करा करते थे, और फिर उसमें वो भी सिचुएशन होती थी कि जैसे माहौल भी ख़राब बन जाता था, सब कुछ था। लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है, क्योंकि वो डिसऑनेस्टी ऐसे करा तो तब तक स्ट्रगल रहा लाइफ में। और जब ऑनेस्ट होकर भी ये वाली चीज़ कर रहे हैं हम, तो अब क्या होता है कि एक एक मोमेंट पे ये नहीं है कि हम धार्मिक चीज़ कर रहे हैं तो हमको वो मिल गया, हमें लाइसेंस मिल गया कि हम चीज़ें जो शरीर जो धारण किया है उन चीज़ों से हम परे हो जाएं। ऐसा नहीं है, लाइसेंस कभी नहीं मिलता। उस समय भी हमारी स्पिरिचुअलिटी ये चलनी चाहिए कि हम जीरो माइंड से ऑपरेट करें, ये मतलब है। हाँ जी नीलम जी, आपका क्या एक्सपीरियंस है ज़रा बताइए, मैं जो मैंने और हर्षा ने बोला जो। खैर मुझे कभी दिक्कत नहीं आई है, मैं 40 साल की एज से मैं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं जाती रही हूँ, जहाँ मौका मिला। तो मेरे को घर से कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और जब भाटिया जी बुलाते थे कि एग्जैक्टली इतने सेकंड पे आप आ जाओ, तो मेरे को घर से कभी भी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत आई तो कभी किसी कारण से आई तो आई, मेरे को इस तरह की दिक्कत नहीं है घर से। पर ये जो अपनी यात्रा है वो तो फिर हम कहाँ पहुंचे हैं प्रभु जाने, हम नहीं जानते। जय श्री कृष्ण। नहीं, इसमें भी पहुंचना और वो तो खैर क्या है, इसमें भी यही होता है मेरे ख्याल से। तो जैसे ये इसमें डेवलपमेंट कहते हैं, माइंड का डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें, तो वो उसमें ना कुछ ग्रो करने वाला तो मैटर ही नहीं रह जाता। जब जीरो सेंटर से जब ऑपरेट करते हैं तो कहाँ पर भी बढ़ेंगे और कहाँ घटेंगे। बस आपको इतना प्रकाश आ जाता है कि आप सिचुएशन में कहीं पर भी आपको रुकावट नहीं आती। रुकावट आई भी है तो उसको हर्डल को जैसे आप पार कर जाएंगे, क्योंकि आपको प्रकाश में आ गए ना। प्रकाश मतलब ये आ गया कि आपके अंदर का जो अंधकार था, मतलब जो माइंड की जो परेशानियां थी वो गायब हो गई सब। बस मेरे को तो इतना ही लगता है इसमें, जैसे स्पिरिचुअलिटी में हम कहते हैं ना कि ग्रो कर गए, तो ग्रो करने वाला भी वर्ड ना मुझे यूजलेस लगता है। ग्रो करना ये होता है कि बस इतना ही ग्रो करना मैं मानती हूँ कि जैसे मैं पहले 5 मिनट लेती थी किसी चीज़ को नॉर्मल करने में, अब 1 सेकंड लेती हूँ। जैसे 1 सेकंड में ही फौरन स्ट्राइक कर जाता है कि नहीं यहाँ पर अटक रहे हैं, तो बस उस समय ही आके वापस आ गए, वापस आ जाओ। तो जहाँ पे ईगो लेस हो जाती है, जहाँ पे मैं ना हुई, और वहीं पे ही काम पूरा हो जाता है। और होए नहीं होए वो कुछ मैटर नहीं है, काम भी हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो जाता तो ठीक है, फिर बस उसी की मर्जी पे छोड़ दिया जाता है उस चीज़ को। क्योंकि ईगो खड़ी रहती है तो वो कहती है मैं फिनिश करके ही मानूंगी, ये हो जाती है ना। फिर वो ईगो का हो जाता है वो मतलब काम, बजाय उसके हाँ कि मैं ठीक कर रही हूँ। हाँ मैं ठीक कर रही हूँ, मैं तो करके ही छोड़ूंगी। जैसे आधा हुआ, अभी ये सेशन सपोज कीजिए आधा ही रह जाए, मेरे को किसी ने बोल दिया तो मैं कहूँगी मैं तो ये करके ही छोड़ूंगी, मैं तो किसी की सुनूंगी नहीं, तो वो ईगो वाला ही हो गया ना चैप्टर। नहीं होता वो, बस आधा ही कराया, आधा ही मर्जी थी, आधे में कोई आ गई, कोई घटना ऐसी घट गई घर में कि जो है उसमें आपको वो अटेंड करनी पड़ जाती है। तो आधा हुआ तो आधा सही, उसने आधी इतना ही करना था, इतने ही थे हमारा निमित्त, इतने ही थे, बस इतने ही थे हम। और कोई भी जैसे संस्थाओं के भी जो काम चलाते हैं ना, जैसे अब आधा कोई कहेंगे कि ये तो चीज़ में करके, तो वो सारा चीज़ ना ईगो का चल रहा होता है, कुछ भी नहीं है। कितने आप गारंटी से और बिल्कुल कॉन्फिडेंट से कैसे बोल सकते हो, निमित्त बनाया है आपको, शायद 5 मिनट के लिए बनाया हो भगवान ने,
5 मिनट के लिए बनाया, वो दूसरे को श्रेय दे, पता चला काम तो सारा आपने किया, 80% काम आपने कर लिया, 20% काम जिसने किया लास्ट का फिनिश करने का क्रेडिट उसको मिल गया सारा। तो वही जाने, ये सब चीज़ें नहीं आ पाती ना, बस ये खुली आंखों से ही करना पड़ता है ना नीलम जी? क्या कहती हो आप? वो आधे में भी जो आपने एक सेंटेंस पकड़ना होगा वो उसमें पकड़ सकते हो आप। हाँ आपके लिए जो होगा वो उसमें आधे में होगा, वो पकड़ना है तो पकड़ लीजिए, नहीं पकड़ सकते तो नहीं पकड़े। हाँ, तो उसमें बस बार बार रिमेम्बरेंस यही करनी पड़ती है, अपनी रिमेम्बरेंस की। उसने 5 मिनट के लिए बनाया था और दूसरे वाले ने किया, क्या होता है, कहते हैं सारी मेहनत तो मैंने की और क्रेडिट उसको दूसरे को मिल गया, ये भी बहुत होता है। लेकिन ऐसा, जब ये नॉलेज इस प्रकार से हेल्प करती है बस। यदि ये जैसे कहता है ना, बचपन में ध्रुव को, प्रहलाद को, इनको सबको स्टार्टिंग में 7-8 साल की उम्र से थी, तो जिसको 7-8 साल की उम्र से थी ना, उसने ही ये जीवन का उपयोग किया, बाकी हमने तो बर्बाद ही करा है। 40 साल की उम्र में जाके थोड़ी सी अकल आई जरा सी, तो वो उसके बाद तो जिंदगी थोड़ी सी जी है, अब जी रहे हैं जिंदगी, पहले तो मरे मरे जी रहे थे। हाँ मोना, कुछ बोल रही हो तुम? हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात बोली है आपने। हमने सब शुरू किया है, वो बचपन से ही, ध्रुव प्रहलाद बचपन से ही थे। बचपन बिल्कुल यही होता है। चलो, बहुत ही बढ़िया सेशन रहता है, पता नहीं इतने हृदय से ऐसा हो गया है, हृदय से कनेक्शन हो गया सबका आपस में। चलो हर्षा जी, आपको कुछ बोलना तो नहीं, फिर खत्म करें, नहीं तो। वो भजन भी होता है ना कि बचपन में हमने गवा दिया, बेहोशी में जिंदगी चली गई, पर अब जब जागे तब सवेरा हुआ, अब तो उजाला ही रह गई। तो बस ये मेरे को तो ऐसा ही लगता है अभी। हाँ, बस उजाला ही हो गया। अब जब उजाला हो गया ना, तो अंधेरा है ही नहीं कहीं। हाँ हम बस है ही नहीं ना, और हम उसको समझते हैं कि जैसे टाइम वो चला गया, तो टाइम से परे वाली स्टेट में हम आ जाते हैं। बस बस जब एक्सपेक्टेशन नहीं रहती तो टाइम से बियॉन्ड चले गए। अब टाइम से बियॉन्ड चले गए तो पुरानी चीज का भी रिपेंट खत्म हो जाता है, बस क्योंकि बस ये लगता है कि इस शरीर रहते हुए तो चलो जागृति आ गई, इस शरीर का मनुष्य जन्म का ये फायदा हो गया। अब कम से कम ये होगा कि कोई कर्मिक अकाउंट बचा भी होगा ना, तो फिर उसमें ये होगा कि हम इतने उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि जहां तक हम पहुंच गए ना, उसके बाद नीचे नहीं गिर सकते। बस सही बात है। चलो ठीक है जी, ओके, कल मिलते हैं। बहुत ही सुंदर सेशन रहता है, मजा आ जाता है, मतलब सुन के। बहुत अच्छा लगता है, सही बात है। यस, चलो ठीक है, ओके, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण।